हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज प्रॉफिट और लॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है लाभ और हानि। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हम ना बेसिक से चलेंगे। ठीक है, और लेवल को काफ़ी टफ करते आएंगे। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 4:5 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत होगा क्या। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5। द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। रेशियो दे रखा है 4:5। अच्छा, मैं बात करूं कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं और सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका, ठीक है, जो सेल करते हो, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। वही बात करते हैं क्रय मूल्य की। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय। क्रय मतलब खरीदा, जो आपने खरीदा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जो चीज़ आप खरीद रहे हो, और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं विक्रय मूल्य, जो चीज़ आप बेच रहे हो। जैसे मैंने कोई चीज़ है, मैंने अगर कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, कितनी खरीदी, 100 रुपये की खरीदी, और मैंने उस चीज़ को 110 में बेच दिया। भाई मैंने कॉस्ट प्राइस मेरा ये है और सेलिंग प्राइस मेरा ये है। मैंने कोई आर्टिकल, कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और 110 की बेची। तो आप मुझे बताओ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या होगा, सीधा सीधा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का मिलेगा, सीधा सीधा 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस पर 100 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट। भाई 100 रुपये की जब मैंने खरीदी तो 100 पे 10 का ही तो हो रहा है। 100 रुपये जिस मैंने खरीदी और 10 की, 110 की बेच दी। ठीक है, तो हमेशा जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा, वो किस पर हो निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। पहले तो अभी छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर मैं कह देता आपसे, ठीक है, कोई मैंने चीज़ आपसे, अगर मैंने 100 रुपये ही खरीदी माना, ठीक है, कोई मैंने मान लो कि मैंने कोई भी बॉक्स है, अगर मैंने बॉक्स जो है, बॉक्स, ठीक है, 100 रुपये का खरीदा। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है। अगर मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक है, सेल कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को बेच दे रहा हूँ और मैं इसको बेच दे रहा हूँ 90 रुपये का, ठीक है, कितने में बेच दे रहा हूँ, 90। भाई मेरा खरीदने का प्राइस कितना था, 100, और मैंने 90 में बेच दिया। तो सीधा सीधा मुझे क्या हो रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है। और लॉस कितने का देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, जो खरीदा था उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 10 कितना, 10 रुपये का मुझे लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने का, 10 रुपये का लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी समझ में आ रही होंगी। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, आपसे पूछता हूँ मैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर मेरे कोई आर्टिकल, अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस कुछ 250 है, कितना है, 250 है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 300, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और एक इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस जो खरीदा मैंने, खरीदा कोई चीज़ है 190 खरीदी है, ठीक है, और उसको मैं सेलिंग प्राइस जो बेचने का है उसको 150 का बेच दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है या लॉस, तो ये चीज़ बता दोगे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो ये करना है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बता दें, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, क्रय मूल्य, जो चीज़ आप खरीदी। सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य, जो चीज़ आपने बेची। यानी कि सीधा सीधा पता लग रहा है, अगर कोई वस्तु, कोई आर्टिकल मैंने 4 रुपये का खरीदा और 5 का बेच दिया, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, 4 का खरीदा और 5 का बेच दिया, 4 का खरीदा और 5 का सेल कर दिया। तो आप बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आप फटाफट कह दोगे सर 4 पे, ये 4 का मैंने खरीदा है और 5 का एक बेचा है, तो सीधे सीधे 1 रुपये का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मुनाफा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट मिला मुझे 1, और हमेशा जब प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर लॉस मिलेगा तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, भाई प्रॉफिट लिख लिया मैंने और परसेंटेज का साइन लगा दिया। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, बात यहाँ पे आके अटक जाती है।
तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये बताओ मुझे 4 रुपये में तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जो चीज़ मैंने खरीदी उस पर तो फ़ायदा हो रहा है ना, जो खरीदी मैंने पहले तो खरीदूंगा ना, तो खरीदने वाले पे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे ही आपका लॉस और प्रॉफिट निकलने वाला है, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट परसेंट हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, जब चीज़ खरीदी तभी तो निकलेगा लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ तो आपका CP हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और CP आ गया, अब भाई 4 पे 1 का मुनाफा हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे 1 का मुनाफा। और प्रॉफिट के लिए क्या करते हो, मैं परसेंटेज के लिए क्या करते हो, परसेंटेज के लिए क्या करते हो हम मल्टीप्लाई 100, क्या करते हो मल्टीप्लाई 100, तो सीधा यहाँ से प्रॉफिट परसेंट देखने को मिल जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालोगे तो 4 पे 1 की वृद्धि, 4 से 1 ज़्यादा, ठीक है, 4 से 1 ज़्यादा। और परसेंटेज के लिए बार बार प्रॉफिट आ रहा है, परसेंटेज के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये रेस कर दे रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा आंसर आप बता दो फटाफट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट ये 100 अपॉन कितना आ गया 4, यानी कि ये कितना आएगा 25%, कितना आ गया 25% का हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा 25% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, चीज़ क्या है कि यहाँ तो आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे इस रेशियो में, इसी रेशियो में, चलो क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर ये रेशियो आपको ऐसा दिया होता, ठीक है, कि आपने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी और 4 की उसको बेच दी किसी कारण बस, ठीक है, कम में बेचनी पड़ गई, भाई आपको जल्दी कोई चीज़ की नीड थी, यार पैसे करके आ जाए फटाफट बेच के चलो चलते हैं घर चल रहे हैं, तो आपने फटाफट लॉस कर लेते हैं, चलो, तो आपने लॉस कर लिया, कितने का लॉस कर लिया 5 ही खरीदी, 4 में आपने बेच के चले गए, ठीक है। तो आपने कहा यार 1 रुपये का लॉस हो गया, तो आप चले लॉस परसेंटेज निकाल लें, तो ये प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा लॉस परसेंट, क्या हो जाएगा लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट अब हमेशा कैसे निकालोगे, हमेशा लॉस परसेंट भी आपका CP भी निकलने वाला है। तो CP कितना है भाई, आपने 5 का खरीदा, ठीक है, और 5 का खरीदा और 1 कम में बेच दिया, यानी कि 4 का बेच दिया, 5 पे 1 कम और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये 100 अपन कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा 5 दिन, 20% का आपको सीधा लॉस देखने को मिलेगा, लॉस परसेंटेज। तो आप क्लियर हो गया होगा चैप्टर, ठीक है। अब आगे की ओर पढ़ते हैं, 2 दांत, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपने इस बार कॉस्ट प्राइस बताना है। अ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹500 एंड अर्न 25% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, देखो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि 25% लाभ कमाता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 25%, तो कितना दे रहा है 25%। अच्छा 25% में आपसे पूछ लूँ 25% होता क्या है, 25% को क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है 1/4, ठीक है। अब 1/4 कैसे आएगा आप कुछ कहोगे, तो देखो 25 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है, और 25 से 100 जाएगा 4 पे, ठीक है, 25 बन जाए और 25 हो जाए 100, ठीक है, तो 1/4। अच्छा ये जो प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट से हमें क्या पता लगता है कि नीचे वाला क्या है कॉस्ट प्राइस, भाई प्रॉफिट परसेंट निकाला था ना, तो उस किस पे निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन का क्या है ये, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 4 है और ऊपर वाला क्या होता है, जो चीज़ उस पर लॉस होता है प्रॉफिट होता है, मतलब ये 25% की वैल्यू है, हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना, जो 25% की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, कितनी है 1, ये इसकी वैल्यू ये ऊपर वाली होती है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 पे 1 रुपये ज़्यादा कमाता है, प्रॉफिट करता है ना भाई, 25% का प्रॉफिट 4 पे 1 ज़्यादा कमाता है, ठीक है, 4 पे 1 ज़्यादा, तो कितने की सेल करता है 4 और 1 5 की सेल करता है, इस चीज़ से ये पता लग गया होगा, ठीक है, कितने की सेल करेगा भाई, 4 से 1 ज़्यादा कमाता है, यानी कि 5 की वो क्या करेगा सेल करेगा। आ जाओ क्वेश्चन में, फिर कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचकर, इस बार आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है
और सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, बेचने का प्राइस आपको दे रखा है 500। साफ साफ कह रहा है कि वस्तु को 500 रुपये में बेचकर, सेलिंग प्राइस बेचना, ठीक है, तो 500 रुपये में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में देखें कि वो 5 की बेच रहा है, तो 5 की नहीं बेच रहा है, कितनी की बेच रहा है, 500 की। कितनी बेच रहा है, 500 की। तो 5 का कितना गुना, 1000 गुना, कितना गुना, सॉरी 500 गुना, कितना, 100 गुना। उसी प्रकार से जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 4 ना होकर इसका 100 टाइम कितना रहा होगा, 400 रुपये रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा, 400 रुपये। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस जो उसका खरीदने वाला मूल्य है 400 रुपये आएगा। और हमसे पूछा था क्या था, क्रय मूल्य ही पूछा था खरीदने वाला, तो आंसर आ गया 400 रुपये, कितना, 400। तो नोट डाउन करो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी वस्तु को ₹7700 में बेचने से 12/2% की प्रतिशत की कमी होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज 7700 रुपीज़, लॉस इज 12/2%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले करना क्या है, हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है ना, लॉस परसेंट दे रखा है, क्या देख रहा है इस बार, प्रतिशत की हानि, ठीक है, लॉस परसेंट दे रखा है कितना, 12/2%। तो लॉस है तो लॉस लिख लो, लॉस परसेंट दे रखा है हमें 12/2%। अच्छा 12/2% में अगर आपसे पूछूं तो फ्रैक्शन में क्या होगा, तो फ्रैक्शन में होता है 1/8। अब कहोगे कैसे आ गया, तो आप परसेंटेज की क्लास पढ़ लेना, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो देखो कैसे निकालेंगे, निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 12 की 2 में करोगे कितना हो गया, 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25/2। ये आ गया ना क्लियर भाई, 2 की मल्टीप्लाई 12 तो 24 हो गया, प्लस 1 ऐड करो, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐड, क्लियर हो गया होगा। अपॉन में 2, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100, तो 25 से 4 पे जाएगा, तो 1/2 और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ये आ जाता है हमारा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो करते क्या है, अब ये जो हमें बताता है ना, ये जो लॉस परसेंट था, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हमेशा कॉस्ट प्राइस याद रखना नीचे रहता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर मैंने कोई आर्टिकल, कोई वस्तु अगर 8 रुपये की खरीदी होती, कितने की, अगर 8 रुपये की, मैंने लिख देता हूँ CP, ठीक है, 8 रुपये की खरीदी होती, और 8 पे क्या कह रहा है भाई, ये जो है लॉस परसेंट है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमेशा ये ऊपर वाली रहती है, याद रखना, बार बार कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू जो होगी ये, और लॉस दिखा रहा है कि 8 रुपये की अगर आपकी कॉस्ट प्राइस है, 8 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी है, तो 8 पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 8 पे कितने का हो रहा है, 1 का लॉस, यानी कि कितने की सेल हो रही है, कितने की बेच रहे हो, ये आपका लॉस था, ठीक है, 1 क्या है, लॉस, ये दिखा रहा है साफ साफ, इसकी वैल्यू ये बन के बराबर है ऊपर वाले। 8 पे 1 का लॉस, यानी कि आप बेचोगे उसे सीधी सीधी 7 रुपये की, 7 रुपीज़ की, आप उसको क्या करने वाले हो, सेल करने वाले हो। लिख दूँ सेल, चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है, 7 रुपये की बेचने वाले हो। इस फ्रैक्शन से सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम जाना है क्वेश्चन में, क्या वो बेचे जा रहा है 7 रुपये की, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 7 की नहीं बेची जा रही है, कितने की बेची जा रही है, 7700, कितने की, 7700, 2 जीरो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1100। आप कहोगे ये कहाँ से आ गया 1100, अरे भाई 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 बन जाए 0, ठीक है, ये आ गया। तो उसी प्रकार से इसका कॉस्ट प्राइस भी 8 ना होगी, कितना होगा इसका, 1 ये 0 टाइम, ठीक है, यानी कि 8800। ये प्यारा सा हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है, क्या आ चुका है, कॉस्ट प्राइस। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 13200 रुपये में बेचकर 37/2% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो द शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹13200 एंड अर्न 37/2% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका बताना है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए परसेंटेज दे रखा है कि 37.2% का क्या हुआ है, लाभ होता है। तो आपको लाभ दिया, कुछ करना ही नहीं है, फटाफट प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको कितना, 37/2%, ठीक है, ये दे रखा है। अब भाई ये होता कितना है,
3/7 आपको याद होना चाहिए। कितना होता है 3/8, 3/8 निकाल लोगे ना। अगर नहीं भी आता है तो आप इसको निकाल सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये ऐड करोगे, नीचे 2 और नीचे 100 आएगा। जब परसेंटेज हटाओगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 3/8। चलो 3/8 आ गया, ठीक है, 3/8 आ चुका है। अब देखो 3/8 से करना क्या है, ये आया, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3/8, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 3/8। इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये जो वैल्यू होती है ना प्रॉफिट परसेंट, ये 3/7 इसकी वैल्यू हमेशा ये होती है, ठीक है, कि 3 रुपये का जो हो रहा है लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये हमेशा नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। अगर 8 रुपये का कॉस्ट प्राइस है तो 8 पे 3 रुपये कमाए अगले ने, ठीक है। तो 8 पे 3 की वृद्धि, मतलब 3 रुपये प्रॉफिट मिला, तो कितने की बिकी भाई, उसने 11 की बेच दी 3 रुपये का लाभ लेके। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है भाई, जिस दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपये में बेचता है, जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने का प्राइस है 11 नहीं है, कितना है, तो कितना है 13200, ये है। तो ये कितना, इसका कितना, ये 11 बन जाए और 11 2 जाए, यानी कि 1200 गुना, कितना 1200 गुना। उसी प्रकार से आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा तो कॉस्ट प्राइस 8 ना होके इसका 1200 गुना 12 98 9600 रहा होगा। कितना रहा होगा 9600 हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, किसी वस्तु को 10,500 रुपये में बेचकर 337 ठीक है, कितना 337 1/2% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य एक्चुअल में होगा क्या। द शॉपकीपर सेल्स आ कमोडिटी एट ₹10500 एंड अर्न 337 प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बताना है कि कॉस्ट प्राइस होगा क्या। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है ना, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है हमें, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है इस बार 337 आप कहोगे भाई ये तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। आप परसेंटेज पढ़ना, उसमें आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ भी बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। तो जब भी इस तरीके का आ जाए तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, वैसे तो ये 27/8 होता है, कितना होता है 27/8, ठीक है। देखो 27/8 आता कैसे, अब ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 300% प्लस 371/2% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। दोनों को ऐड कर लो तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 300% हटाता हूँ, नीचे तो 100 आएगा और 37, ठीक है। इसकी वैल्यू एक्चुअल में आपको पता होती है 3/8 होती है। कितनी होती है 3/8, ये आपको पता भी होना चाहिए। नहीं तो निकालना चाह रहे हो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, +1/2 और ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, हम एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये ऐड /2 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कितनी लिख दे रहा हूँ 3/8, कितनी लिख दे रहा हूँ 3/8। चलो लिख दी मैंने 3/8, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो आ गया 3 + 3/8। अब देखो इसको सॉल्व करूँगा तो 8 × 24 यानी कि 24 + 3, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये अब जब ऐड करोगे 4 3 7, ठीक है, तो ये आ गया आपका 27/8। तो यही मैंने लिखा था कि 27/8 आता। तो ये चीज़ें ना आप याद कर लो, छोटी छोटी चीज़ों को ना। तो यहाँ से आपको चीज़ पता लग गई होगी कि कितना आया 27/8, यानी कि प्रॉफिट परसेंट भाई आया आपका 27/8। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताता क्या है कि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, भाई कॉस्ट प्राइस पे तो निकलता है प्रॉफिट और लॉस, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। तो आपको 27 की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 8 पे 27 का प्रॉफिट मिल रहा है। 8 रुपये खरीदी, 27 की बेची, लेकिन आपने बेची कितने की भाई 27 जो हुआ प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ भाई, ये क्या है प्रॉफिट है ना, यानी कि 8 रुपये की आपने खरीदी और 8 पे आपको 27 रुपये का क्या हो गया है, सीधा सीधा प्रॉफिट। तो आप बेचोगे कितने में, आप बेचोगे कितने, 8 पे 27 का प्रॉफिट, तो बेचोगे आप कितने में 335 में बेचोगे ना, दोनों को ऐड कर दोगे तो 35 रुपये में उस चीज़ को आप बेचोगे। लेकिन क्वेश्चन में जब हमने देखा, जब क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई
₹35 में नहीं बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 105,000 में, ठीक है। कितने में बेच रहे हो, मैं लिख दे रहा हूँ, आप बेच रहे हो 105,000 में, इतने में बेच रहे हो। तो ये 35 का कितने टाइम है, ये इसका 300 टाइम है, कितना 300 टाइम। 300 कहाँ से आया, 35 से इसको डिवाइड कर दो, 300 आएगा। तो उसी प्रकार से आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 8 ना हो के इसका कितना होगा, 8 ना हो के इसका 300 टाइम 8 × 2400 रहा होगा, कितना रहा होगा 2400। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आ चुका है आपका 2400, और शॉर्ट ट्रिक में निकालना, ठीक है। फटाफट इनको निकालो और सॉल्व करो। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और लव यू ऑल। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और सभी चैप्टर्स मैथ्स के कराने वाला हूँ और सभी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, सभी। तो पढ़ना जरूर, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। लव यू ऑल।